अंडा के साथ ऐसा कुछ खाना मत खाओ जो खाने के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के जाने के बाद वो कुछ रिएक्शन करता है और ये पॉइजन में बदल जाता है। इसलिए मैं कुछ खाने के बारे में बात कर रहा हूं जो खाना अंडा के साथ मत खाओ। वो आप 2-3 घंटे के बाद खाओ, लेकिन अंडा के साथ साथ मत खाओ। लेकिन हम लोग खा लेते, वही आपको समझा रहे। देखिए, पहला है जब अंडा खाओगे उसके साथ अभी कभी भी स्पिनिच मत खाना, क्योंकि स्पिनिच के अंदर क्या रहता है, ऑक्सलेट, और एग में क्या रहता है, कैल्शियम। तो ये जो पेट का अंदर जाता है क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। जो कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म होने का कारण ये आपका बॉडी में कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन को कम करता है और आपको किडनी स्टोन होने का चांस ज्यादा रहता है। तो आपको इसको अवॉइड करना है। मिल्क, तो अंडा के साथ कभी भी मिल्क नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत हाई प्रोटीन रहता है। ज्यादा प्रोटीन होने के कारण आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, आपको एसिडिटी होने का चांस रहेगा, आपको ब्लोटिंग होने का चांस रहेगा। आपको ये जो एग है ना, एग का अंदर रहता है एडिडिन। जो एडिडिन रहने का कारण आपका जो बायोटिन एब्जॉर्प्शन है, जैसे अंडा में बहुत सारा बायोटिन रहता है, जो बायोटिन बहुत जरूरत है आपका बाल को ठीक करने के लिए, आपको बाल को गिरने से रोकने के लिए, आपका बाल का हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो ये बायोटिन को एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। आप खाना तो खाया, अंडा खाया, लेकिन वो अंडा से जो बायोटिन है वो आपका बॉडी में नहीं जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन स्लो कर देगा, एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करेगा। तो आपको क्या होगा, आपको दिक्कत होगा, आपको बायोटिन का कमी हो सकता है बॉडी में, बालों में दिक्कत हो सकता है। और बायोटिन हम लोग का बॉडी में और भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो कभी भी एग और मिल्क को एक साथ मिला के नहीं खाना है, ठीक है। अभी देखिए, एग खाने के बाद कभी भी चाय कॉफी ये सब मत पीना, ठीक है। क्यों नहीं बोल रहा हूं मैंने, ये जो चाय कॉफी होता है इसका अंदर रहता है टेनिन्स। जो टेनिन्स है ना, ये क्या करता है, आपका जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो कम कर देता है। एग से जो हाई प्रोटीन रहता है, एग का अंदर जाके वो क्या करता है, रिएक्शन करता है और आपका बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करता है। आयरन एब्जॉर्प्शन कम मतलब आपका एनीमिया होने का चांस रहता है, आपका आरबीसी कम होने का चांस रहता है, ब्लड कम होने का चांस रहता है। आयरन हम लोग का बॉडी में बहुत सारा रोल प्ले करता है। तो आयरन एब्जॉर्प्शन कम नहीं होना देना है। आपको एग के साथ कभी भी टी नहीं खाना है। एग खाने के बाद कभी भी स्वीट या स्वीटनर या शुगर बोलते हो, ये सब नहीं खाना है, क्योंकि जब भी खाओगे आपका पेट का अंदर जाके ये ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्शन बोल के एक हार्मफुल कंपाउंड क्रिएट करता है। जो हार्मफुल है वो आपका बॉडी पेट का अंदर चला गया, तो ये क्या करेगा, ये आपका बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करेगा। मतलब आपका बॉडी के जितने सारे सेल्स है, ऑर्गन है, उसका अंदर प्रेशर डालेगा, उसका सेल को डैमेज होने का चांस रहता है। आपका बॉडी में कोई पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो पेन को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। आपने खाया क्या, आपने खाया शुगर खाया और अंडा खाया, अच्छा खाना खाया, लेकिन आपको इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। शुगर के साथ कभी भी अंडा नहीं खाना है। आपको अंडा खाने के बाद कभी भी साइट्रस फूड नहीं खाना है, क्योंकि साइट्रस फूड में क्या रहता है, एसिड रहता है। जितने सारा साइट्रस फूड जैसे ऑरेंज हो गया, रेड लेमन हो गया, उसमें एसिड रहता है। और जब भी उसके साथ आप एग खाओगे तो एग में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। ये प्रोटीन और साइट्रस फूड एक साथ मिलके जो रिएक्शन करता है, इसके कारण आपको एसिडिटी का ज्यादा होने का चांस रहता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होने का, पेट में ब्लोटिंग होता है, गैस होता है, आपको लगेगा पेट फूला फूला हुआ है, ऐसा रहेगा। तो आपको कभी भी साइट्रस फूड के साथ एग मत खाओ। ये प्रोटीन के साथ एसिड जो होता है उसको रिएक्शन करता है। समझ में आ रहा है। अब कभी देखो, एग से कभी कभी बेसन से एग बनता है, फ्राइड करके बहुत कुछ बनाता है, स्प्रिंग बनाता है, पेयरिंग बनाता है एग से, ये सब नहीं करना है। ऑलरेडी जो फ्राइड फूड होता है उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, ऑयल रहता है, उसके ऊपर आपने एग से उसको खाया तो क्या होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होने का चांस रहता है। बॉडी में एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको क्या मानता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी में अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, आपको हार्ट में बीमारी होने का चांस रहता है। हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी रहता है उसका अंदर प्लाग बनने का चांस रहता है। इन फ्यूचर हार्ट में कुछ आपको डिजीज हो जाए, बीमारी हो जाए, ट्रीटमेंट करना पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो हार्ट हेल्दी रखना बहुत जरूरी है मेरे फ्रेंड। अभी आपको हार्ट हेल्दी है, आपको पता नहीं है। जो हार्ट का बीमारी पेशेंट होता है उनको जाके पूछो हार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को हमेशा चेक करके रखना, हार्ट को अच्छा रखने के लिए, ठीक है। फिश
जब आप एग खाओगे उसके साथ फिश नहीं खाना है। बहुत तरह तरह के फिश है, समंदर का फिश है, हाई फैट रहता है, हाई प्रोटीन रहता है। ऑलरेडी आपने एग खाया, ये क्या है? प्रोटीन है। उसके साथ आपने फिश खाया, वो भी प्रोटीन है। जो इतना सारा प्रोटीन आप एक साथ में खा रहे हो, उसका कुछ लिमिट होता है ना, ये ओवरलोडेड हो जाता है। एक्सेस प्रोटीन खाने का कारण, और उसका और भी एक कारण है, जैसे आपको एग में एक सल्फर रहता है और कुछ कुछ फिशों से वो क्या करता है? रिएक्शन करता है। जब रिएक्शन करेगा आपको लगेगा कुछ टेस्ट खराब हो गया है मेरा मुंह में, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मतलब बैड स्मेल आ रहा है, पेट में इंडाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, पूरा दिन पेट फुला फुला ब्लोटिंग लग रहा है, ऐसा होने का चांस रहता है। तो कभी भी आपको हाई प्रोटीन फिश के साथ एग नहीं खाना चाहिए, चीज के साथ भी आपको एग नहीं खाना चाहिए। चीज क्या होता है? उसमें भी हाई प्रोटीन हाई फैट रहता है, हाई फैट। आपको पता है चीज क्या है? वो मिल्क से बना हुआ है, बहुत मतलब हैवी रहता है, उसमें हाई फैट रहता है। एग में भी हाई फैट रहता है। इतना हाई फैट रहने का कारण, हाई कैलोरी रहने का कारण, ये आपको डाइजेशन को स्लो करेगा। इतना डाइजेशन स्लो करेगा तो क्या होगा? देखिए, जो जो खाना बोल रहा हूं, अगर कुछ भी खाना आप ज्यादा खाओ तो उसमें क्या होता है? आपको ओवर वेट होने का चांस रहता है। कैलोरी इंटेक ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होता है, पेट बड़ा होता है, आपको डायबिटीज होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, हार्ट का बीमारी होता है। नहीं होना है, ठीक है ना? तो जरूर ये ध्यान में रखिए, कभी भी ज्यादा खाने का जरूरत नहीं है। एक खाने के बाद आप खाना खा रहे हो, लिमिटेड खाओ, उसका थोड़ा पानी भी गैप पेट में रखो। एक खाना खाने के बाद दूसरा खाना का गैप रखो, 3 आवर्स गैप रखो, इसके बाद फिर खाओ। कोई नहीं मना कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। हेल्दी रहो, ज्यादा कैलोरी इंटेक मत करो। डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, ये सब से बचो यार। अपना हेल्थ रखो, अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ ये वीडियो शेयर करो। अपना मम्मा, पापा, भाई, बहन, फ्रेंड के साथ शेयर करो। मेरा नया चैनल है, मोटिवेट करो, और भी अच्छे कंटेंट देंगे। लाइक करना, जरूर ये वीडियो को वायरल करना यार। थैंक यू, साई टाटा।